प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 विषय हिंदी के प्रश्न पत्र को इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 1। इसका उत्तर है ए, 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सर्वनाम है? वह, क्रिया, ताल, गति। इसका उत्तर है सर्वनाम है वह। अगला प्रश्न है, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में, पटना में, डुमराव में, भोपाल में। तो इसका उत्तर है स, डुमराव में। बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? स्वयं को, कबीर को, अपने पुत्र को, अपनी पतोहू को। तो इसका उत्तर है ब, कबीर को। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, यानी नेताजी का चश्मा जो पाठ है वह किस विधा में लिखा गया है? कहानी में, कविता में, या नाटक में, या उपन्यास में। तो इसका उत्तर है ए, कहानी में। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी के लेखक का नाम है? प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, गोपाल दास नीरज, या मन्नू भंडारी। तो इसका उत्तर है द, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए? शिव धनुष को खंडित देखकर, अकारण ही, राम के मोहग्रूप को देखकर, राजा जनक को देखकर। तो इसका उत्तर है ए, शिव धनुष को देखकर। उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है? सूर्य को, पथिक को, बादल को, स्वयं को। तो इसका उत्तर है स, बादल को। सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है? ब्रज भाषा का, संस्कृत का, अवधी का, प्राकृत का। इसका उत्तर है ए, ब्रज भाषा का। अगला प्रश्न है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी? उपर्युक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है? भंवरा, चिड़िया, तुलसीदास, पुष्प। इसका उत्तर है ए, भंवरा। भोलानाथ का असली नाम क्या था? कन्हैया, तारकेश्वरनाथ, बम भोला, या राम। तो इसका उत्तर है ब, तारकेश्वरनाथ। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ के लेखक का नाम है? प्रसाद, निराला, पंत, या अज्ञेय। तो इसका उत्तर है द, अज्ञेय। आगे कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, जैसे स्वर संधि प्रकार की होती है? तो यहाँ पे आएगा 5 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द में समास है? तो इसका में आएगा अव्ययी भाव समास। विदेश शब्द में उपसर्ग है? तो इसमें आएगा उपसर्ग वी। देश मूल शब्द, उपसर्ग है इसमें वी। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल आदि को बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे आएगा परिमाण। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को यहाँ पे आएगा भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पालनहार शब्द में प्रत्यय है? तो इसमें हार प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये एक गद्यांश है, इसको पढ़ेंगे पहले। ऋतु के अनुसार ही त्योहारों का समावेश किया गया है। भारत में हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है। वसंत के त्यौहार में उद्यान और उपवनों में वृक्ष, लता और गुलमों को देखकर किसका मन मयूर नहीं नाच उठेगा? पीले सरसों के फूल तथा लाल टेसू के फूलों की छटा किसे आकृष्ट नहीं करेगी? वर्षा ऋतु भी कम मनमोहक नहीं होती। वर्षा ऋतु में तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन के त्यौहार खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्षा के रिमझिम में तीज का त्यौहार नारी मन को उद्वेलित किए बिना नहीं रहता। वे सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ये त्यौहार मनाती हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो सकता है, एक तो इसका शीर्षक हो सकता है बसंत ऋतु का महत्व। अगला शीर्षक हो सकता है इसका बसंत ऋतु का वर्णन, या ऋतु परिवर्तन भी इसका उचित शीर्षक हो सकता है। अगला प्रश्न है,
भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है? तो इसका उत्तर है भारत में हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है वर्षा ऋतु में तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन के त्यौहार खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार महिलाओं के द्वारा सुख सौभाग्य की कामना करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दुर्भाग्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए। यानी दुर्भाग्य शब्द का विलोम शब्द गद्यांश में से छांट करके लिखना है। तो दुर्भाग्य शब्द का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द है सौभाग्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे कविता है, ये रघुवीर शाही की कविता है, इसको हम पढ़ते हैं। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटें तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। ये गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ करके हम इसका नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक तोड़ो 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 भी हो सकता है, या झूठे बंधन तोड़ना भी हो सकता है आदि। कवि क्या तोड़ने की बात कह रहा है? तो कवि मनुष्यों के मन में बंधे झूठे बंधनों को तोड़ने की बात कह रहा है। अगला प्रश्न है कवि पत्थर और चट्टाने तोड़ने की बात क्यों कहता है? कवि पत्थर और चट्टान रूपी व्यक्ति के मन में झूठे बंधनों को तोड़ने की बात कहता है, जिससे कि व्यक्ति अपने स्वभाव को जान सके। अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है? कवि के अनुसार अपने मन के मैदानों पर यानी हम व्यक्तियों के मन के मैदानों पर ऊब व्याप्त है, उबाऊपन या आलसीपन व्याप्त है। अगला प्रश्न है धरती को हम कब जानेंगे? तो इसका उत्तर है धरती को हम जब जानेंगे तब हम धरती पर पत्थरों और चट्टानों को तोड़ देंगे। अर्थात धरती को हम यदि उपजाऊ बनाएंगे तो उसके लिए हमें पत्थरे और चट्टाने को हटा करके धरती को उपजाऊ बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार हम हमारे मन में से उबाऊपन आलसीपन को दूर हटाएंगे तो हम अपने चरित्र को अपने व्यवहार को जान सकेंगे। ये कवि इस पद्यांश में कहना चाह रहा है। अगला प्रश्न है रेखांकित पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। रेखांकित पंक्ति है सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है। इसका भावार्थ है कि मिट्टी में उर्वरा शक्ति है जिससे दूब उगती है, अर्थात वनस्पतियाँ उगती हैं। खंड में ये आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, इनको आप पाठ्य पुस्तक में से देख लेना। इसमें 11वां प्रश्न है श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करें। तो श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है किसी भी कार्य का प्रारंभ करना। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं रमेश ने अपने मकान की नींव भरकर मकान बनाने का श्री गणेश किया। इस प्रकार हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है खंड 6 में निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पद्यांश है अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। इस पद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है चश्मे वाले का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है चश्मे वाले का नाम कैप्टन था। चश्मे वाले को क्या चीज़ बुरी लगती थी? तो चश्मे वाले को नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी। नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया?
नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने अपनी छोटी सी दुकान में से गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार लेता था? जब कोई ग्राहक आता तो उसे वैसा ही फ्रेम चाहिए होता जो उसने दुकानदार ने मूर्ति पर लगाया था। अतः कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम उतार कर उस ग्राहक को दे देता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे पद्यांश है, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, आयसु कह कहीं किन मोही, सुन रसाए बोले मुनि कोही, सेवक जो करे सेवकाई, अरिकानी करी करी लड़ाई, सुनऊ राम जय सिर्फ धनु तोरा, शेष बाहु सम सो रिपु मोरा। इस पद्यांश के आधार पर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे उपर्युक्त पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। तो इसके पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सेवक का क्या कार्य है? तो सेवक का कार्य है सेवा करना। सेवकाई का मतलब होता है सेवा करना। शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान बताया है? शिव के धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने शेष बाहु के समान रिपु बताया है। अर्थात परशुराम जी यहाँ पे कहते हैं कि जिस प्रकार से मेरा शेष बाहु दुश्मन है, उसी प्रकार से शिव का धनुष तोड़ने वाला भी मेरा दुश्मन है। राम ने परशुराम को अपना परिचय क्या कहकर दिया? परशुराम को राम ने अपना परिचय सेवक कह करके दिया, अर्थात मैं तो आपका सेवक हूँ, इस प्रकार कह करके राम ने अपना परिचय दिया। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल कर लिया है। शेष प्रश्नों को आप अपनी पाठ्यपुस्तक में से मिलाकर चेक कर सकते हैं और आप जांच करके बता सकते हैं कि आपको इस प्रश्न पत्र में 80 में से कितने नंबर आ रहे हैं। धन्यवाद।